नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मानसून पूर्व बारिश तथा तेज आंधी ने तोड़कर रख दी केला उत्पादक किसानों की कमर। केला फसल के साथ साथ संतरा फसल का भी बड़ा नुकसान। जिला आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 लीटर पेट्रोल का अवैध भंडारण के साथ टैंकर भी जब्त। आगामी कावड़ और पालकी महोत्सव को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया गांधीग्राम में पूर्णा घाट का निरीक्षण। पूर्णा घाट के सभी जरूरी मरम्मत और सफाई कार्य के दिए निर्देश। वाशिम शहर के एक गैराज मालिक व उसके परिवार की दादागिरी। मोटरसाइकिल को कट क्यों मारा पूछने पर एक परिवार की बेरहमी से की पिटाई। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में 7 जून से 13 जून तक गोरक्षण रोड परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने का देशमुख परिवार का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। अकोट तहसील अंतर्गत आने वाले पिंपरी, जैनपुर, बेलूरा, उमरा, मखरामपुर, लालेगांव, बोर्डी परिसर की बागायती खेतों में खड़ी केला तथा संतरा फसल पर सोमवार को आई बारिश तथा तेज हवा कहर बनकर टूट गई है। तेज आंधी के कारण सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी केले तथा संतरे की फसल बर्बाद हो गई है। सोमवार 1 जून को शाम करीब 7 बजे तेज आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से कटाई के लिए तैयार केले की फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिससे किसानों के मुंह तक आया निवाला इस आंधी ने छीन लिया है। लाखों रुपयों की केले की फसल इस आंधी व बारिश के कारण जमींदोज हो गई है। खरीफ मौसम की बुआई के शुरुआत में ही कुदरत किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। करीब 200 से 300 एकड़ केले के बागों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसान इस सारे नुकसान के लिए तुरंत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिसर के शंकर काले, हर्षल, नंदकिशोर ढोले, गजानन लोखंडे, विठ्ठल मांगले, अर्जुन ढोले, सोपान ढोले, नंदकिशोर मांगले, लक्ष्मण सोलंके, गोपाल मांगले, गजानन कोकाटे, सिंधुबाई पाखन, श्रीकृष्ण पाखन, साहेबराव भगत, गणेश बोचे, आत्माराम जवंजाल, अनिल रावणकर, नरेश पाखन, ज्ञानेश्वर ढोले, बजरंग भगत, भास्कर सोलंके, सुशील खवाले, राजेश गोले, भास्कर वासु, सोपान पाखन आदि किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। प्रमोद दांडगे पटवारी और अक्षय पासकोर कृषि सहायक ने किसानों के बांध पर पहुंचकर पंचनामा किया। इन सभी नुकसानग्रस्त किसानों ने अकोट तहसीलदार को नुकसान भरपाई देने का निवेदन सौंपा। तेज आंधी व बारिश के कारण किसानों की केले व संतरे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तेज आंधी के कारण केले के पेड़ गुच्छों समेत जमीन पर लुढ़क गए हैं। किसानों ने महसूल और कृषि विभागों से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण और पंचनामा करने की मांग की है तथा केले और संतरे के उत्पादकों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ वे फसल बीमा दावों को भी तुरंत स्वीकृत करने की अपेक्षा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी सहायता मिलने पर उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। भयानक असं वादळ, चक्रीवादळ आणि भरपूर पाऊस, एवढा पाऊस आला की शेतकरी खूप हवालदिल झालेला आहे आणि पुढे काय करायचं। आज रोजी लोकांची परिस्थिती अशी झालेली आहे की जगावं की मरावं। आणि आमच्या इथलं पूर्ण जे क्षेत्र आहे हे 125 एकराच्या जवळपास आहे की त्या अक्षरशः शेतात न जाता डोळ्यातून पाणी पडत आहे। कारण की त्यांच्या शेतातल्या जो काही लोकांनी कास्तकारांनी जो व्हिडिओ आणला, हा व्हिडिओ पाहून ते लोक काही म्हणजे मनस्थितीत नाहीत की काय करावं। आणि या शेतामध्ये जेवढं जे उत्पन्न आहे हे उत्पन्न जवळपास एकराले 4 ते 5 लाखापर्यंत आहे। 60 ते 65 किलोचा घड आहे। आणि आज भावाची परिस्थिती अशी आहे 1700, 1800, 1900 ही परिस्थिती आहे। आज रोजी हा कच्चा माल आहे। हा जो माल आहे हा माल जास्तीत जास्त 15 दिवसात कटणं सुरू होत होता। 3000 पासून तर 10000 पर्यंत केळी आहे। माझं 10 एकर क्षेत्र आहे। 10 एकर क्षेत्रात माझी पूर्ण केळी आहे। केळी असून आज
मी 10 एकर शेती वाहत असल्यानंतरही माझी परिस्थिती काहीच नाही, कारण ही परिस्थिती आता डोळ्यासमोर दिसते. अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यानं माझ्या शेतातील केळीचे 3,500 खोळं होते. हे त्यापैकी 1,000 खोळं कमीत कमी कापणीला आले होते. आणि दुसऱ्या 3 तारखेला माझ्या शेतात कटई होती, कापणी होती केळीची. परंतु रात्रीच 7:30 ते 8च्या दरम्यान चक्रीवादळानं माझे पूर्ण 3500 झाडं उलमळून पडले. तरी माझी शासनाला विनंती आहे, मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी फक्त आम्हाला आमचं जे नुकसान झालं त्याचीच भरपाई द्या. माझ्या शेतातील केळी व आंब्याचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मी शासनाला व प्रशासनाला गांभीर्याने लक्ष देण्याची कृपा करावी अशी मी शेतकरी श्रीकांत गजानन फुलारी विनंती करतो. आणि या आलेल्या तोंडाची घास माझ्या केळीचा, म्हणजे आता येत्या 2-3 दिवसात माझ्या केळीची कटाई होत होती, पण या अवकाळी पावसामुळे केळीची कटाई झाली नसल्यामुळे माझ्यावर आर्थिक संकट आला आहे. तरी शासनाने व प्रशासनाने माझ्या इकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे ही विनंती. जिला आपूर्ति विभाग ने पातूर मेडशी मार्ग पर स्थित शेतकरी ढाबे के सामने एक टीन शेड पर छापा मारकर कार्रवाई की। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर वहां 2 से 2,500 लीटर डीजल और पेट्रोल का अवैध भंडारण दिखाई दिया तथा एक टैंकर भी घटनास्थल पर दिखाई देने से उसे भी जब्त किया गया। इस टीन शेड के भीतर भारी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ मिला, जिसे सरकार से कोई लाइसेंस या अनुमति प्राप्त किए बिना निजी लाभ के लिए भंडारित करके ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। संबंधित आरोपियों ने घटनास्थल पर तेल के भंडारण के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया। जांच के दौरान घटनास्थल से कुल 2,500 लीटर ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ बरामद हुआ। साथ ही घटनास्थल पर एक पेट्रोल टैंकर भी दिखाई दिया, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में 17,47,800 रुपयों का माल बरामद किया गया। टीम ने आरोपी अकुला के हमजा प्लॉट निवासी मोहम्मद समीर मोहम्मद हाशम तथा अकुला के फिरदौस कॉलोनी निवासी मोहम्मद सोहेल मोहम्मद जहूर को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि आवश्यक वस्तुओं का अवैध रूप से भंडारण करते हुए जमाखोर पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी चेतावनी आपूर्ति विभाग द्वारा दी गई है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जिलाधिकारी वर्षा मीणा के आदेश पर जिला आपूर्ति अधिकारी रविंद्र यन्नावार तथा तहसील कार्यालय के निरीक्षण अधिकारी शीतल मोरखड़े के मार्गदर्शन में पराग खंडारे, कनिष्ठ लिपिक अक्षय गोरे आदि ने की। पंच की उपस्थिति में बरामद पेट्रोल के 3 नमूने प्लास्टिक बोतल में अलग लेकर उन्हें सीलबंद किया गया। इस कार्रवाई में 200 लीटर वजन की 11 पेट्रोल से भरी टाकियां, 2 मोटर पंप, घरेलू सिलेंडर, सिगड़ी, एक डीजल नोडल मशीन तथा एक इंडियन ऑयल लिखा खाली टैंकर, इस तरह कुल 17,47,800 रुपए का माल आपूर्ति विभाग की टीम ने जब्त किया। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने आज गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर घाट की जरूरी मरम्मत और सफाई के निर्देश दिए। आगामी कावड़ और पालकी त्योहार को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने गांधीग्राम में पूर्णा घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्रीमती मीणा ने अगस्त महीने में मनाए जाने वाले कावड़ व पालकी उत्सव के मौके पर गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर बने कावड़ घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर शरद जावले, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रसाद पाटिल, राजेश भारती, एडवोकेट पप्पू मोरवाल आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि कावड़ उत्सव के मौके पर गांधीग्राम में पूर्णा नदी के घाट पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था और सफाई की जाए। घाट पर टूटे हुए हौदों को तुरंत ठीक किया जाए। कावड़ में भक्त सुरक्षित रूप से पूर्णा का जल ले सके, इसके लिए सीढ़ियां काफी गहरी होनी चाहिए। जरूरी जगहों पर रैंप का इंतजाम किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने यह काम 1 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाट एरिया में पार्किंग और दूसरी जरूरी सुविधाएं बनाने के भी निर्देश दिए। मोटरसाइकिल को कट क्यों मारा, यह पूछने पर 10 से 12 लोगों ने मिलकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने की खलबलीजनक घटना वाशिम में घटी है। इस हमले में प्रवीण राउत नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि अन्य 4 जख्मी हो गए हैं। वाशिम में सोमवार दोपहर प्रतीक राजेश रावत नामक युवक अपनी मां तथा छोटे बच्चे के साथ बाहेती अस्पताल के सामने से जा रहा था। तब एक गैरेज मालिक ने उसकी मोटरसाइकिल को कट मारा।
मोटरसाइकिल को कट क्यों मारा, यह पूछने पर गैरेज मालिक ने युवक को गाली गलौज करते हुए मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गैरेज मालिक ने अपने परिवार की महिलाओं को बुलाकर प्रतीक की मां लक्ष्मीबाई राउत को भी मारने के लिए उकसाया, जिसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मां को अस्पताल में दाखिल करने के बाद प्रतीक राउत, उसका भाई प्रवीण राउत, अंकुश सोनटक्के तथा सूरज जोगदंड गैरेज पर पूछताछ के लिए गए थे। तब गैरेज पर मौजूद 5 से 6 जनों ने मिलकर फिर से लोहे के रोड से इन सभी पर जमकर हमला किया। झगड़ा छुड़ाने के लिए गए प्रतीक के पिता राजेश राउत को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा। जानलेवा हमले में प्रवीण राउत के सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना के कारण शहर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। स्वर्गीय श्री पुंडलिकराव बंकटराव देशमुख उपाख्य अन्ना साहब की पावन स्मृति प्रीत्यर्थ अकोला शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा आयोजन से शहर वासियों को अध्यात्म से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। यह धार्मिक समारोह रविवार 7 जून से शनिवार 13 जून तक अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी के मौके पर होगा। प्रसिद्ध ज्योतिषी और वेद पारायण कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री अपनी मधुर आवाज में यह कथा का वाचन करेंगे। आयोजक देशमुख परिवार ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे पुरुषोत्तम यानी अधिक मास के मौके पर आयोजित इस ज्ञान गंगा में अपने परिवार के साथ आएं और कथा का लाभ उठाएं। रविवार 7 जून को सुबह 9 बजे गोरक्षण संस्था से एक बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। यह शोभा यात्रा कथा स्थल तक जाएगी। पूरा समारोह गोकुल धाम, दत्ता कॉलोनी, साई मंदिर के पीछे गोरक्षण रोड, अकोला में संपन्न होगा। कथा 7 से 12 जून तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई है। शनिवार 13 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कथा श्रवण की जा सकती है। शनिवार 13 जून को कथा के पाठ के बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक पूर्णाहुति और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान गंगा में अकोला के सभी भक्तों को अपने परिवार के साथ कथा सुनने और महाप्रसाद का लाभ लेना चाहिए, ऐसा स्नेहपूर्वक आह्वान आयोजक देशमुख परिवार की ओर से किया जा रहा है। बालापुर तहसील के उरल पुलिस ने लोहारा परिसर में 2 जगह पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख से ज्यादा की हाथ भट्टी शराब का माल नष्ट किया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उरल पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोहारा परिसर के नदी किनारे कुछ लोगों द्वारा हाथ भट्टी की शराब का उत्पादन किए जाने की विश्वसनीय जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने परिसर में 2 जगह पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपयों से अधिक का मोहफूल का सड़वा तथा हाथ भट्टी की शराब नष्ट की। इन दोनों ही आरोपियों ने मोहफूल सड़वा से भरे डिब्बे नदी किनारे जमीन में गाड़ कर रख दिए थे। पुलिस ने उन्हें बाहर निकालकर मोहफूल का सड़वा नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने तुलसीराम मोरे तथा सुभाष मिसाल के खिलाफ अपराध दाखिल किया। साथ ही पुलिस ने मोरगांव भाकरी निवासी स्वप्निल मिलिंद शिरसाट के घर कार्रवाई करते हुए 1200 मूल्य की देसी शराब की बोतल बरामद की। यह कार्रवाई उरल पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार गणेश कायंडे के नेतृत्व में उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। शहर के कांग्रेस नगर में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फिटिंग का साहित्य चोरी करने वाले 3 चोरों को खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले कांग्रेस नगर में एसएस डेवलपर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बिल्डिंग के भीतर इलेक्ट्रिक फिटिंग का साहित्य लाकर रखा गया था। 11 मई को बांधकाम साइट से 6 mm के 20,000 रुपए मूल्य के इलेक्ट्रिक वायर के बंडल अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। ऐसी शिकायत खदान पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के आधार पर पुलिस ने कान्हेरी सरप निवासी विक्रम अजय राजगुरु, वाशिम बाईपास निवासी प्रज्वल कैलाश तायडे तथा अंबेडकर नगर निवासी ओम सावंत तायडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने वायर के बंडल चोरी करने की बात कबूल की। चोरी के लिए इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने आरोपियों से नगद 15,000 तथा पल्सर मोटरसाइकिल इस तरह कुल 1,05,000 का माल बरामद किया। खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार मनोज केदारे के नेतृत्व में यह कार्रवाई खदान पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने की। अकोला जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों किसान तथा खेत मजदूर खेती के कामों में पूरी तरह व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अब मृग नक्षत्र केवल 9 दिन दूर होने के कारण खेती के कामों में जबरदस्त तेजी आई है।
गर्मी की तीव्र लू सहने के बाद अब जिले के किसानों की नजरें मानसून के आगमन पर टिकी हैं। बारिश की पहली फुहारें गिरने से पहले अपनी खेत जमीन पूरी तरह तैयार करने के लिए किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह दृश्य ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खेत खलिहान में इन दिनों जुताई, गहरी खुदाई, ढेले तोड़ना और खेत समतल करना जैसी खेती के काम अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए कई किसान खेत में गोबर खाद डालने के काम में व्यस्त हैं, तो कुछ जगहों पर खेत की मेड़ों की मरम्मत की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह से ही खेतों में ट्रैक्टर की आवाज और किसानों की हलचल सुनने और देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर के साथ साथ कुछ स्थानों पर अभी भी बैलजोड़ियों की सहायता से पारंपरिक तरीके से जुताई करने पर किसान जोर दे रहे हैं। आगामी खरीफ मौसम अधिक उत्पादन देने वाला और फायदेमंद जाए, इसके लिए किसान अभी से ही खाद व बीजों की जोड़ तोड़ कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी किसानों की सारी उम्मीदें केवल मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। समय पर और संतोषजनक बारिश हुई तो खरीफ सीजन अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद किसान वर्ग से व्यक्त की जा रही है। अकोट से हिवरखेड़ जाने वाले मार्ग पर एक टिप्पर पलटी होने के कारण इस रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित रहा। टिप्पर को खड़ा करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। अकोट से हिवरखेड़ जाने वाले मार्ग पर अड़गांव के पास पिछले कई दिनों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आवागमन के लिए कच्चे रास्ते का निर्माण किया गया है। इस कच्चे रास्ते पर मुरुम लाकर डाला गया है। मंगलवार सुबह इस रास्ते से जा रहा एक टिप्पर इस मुरुम से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे इस कच्चे रास्ते का पूरा यातायात घंटों तक बाधित रहा। संबंधित ठेकेदार को इस कच्चे रास्ते पर लाकर डाला गया मुरुम हटाने के लिए जेसीबी तथा उसे लेवल करने के लिए लेवलिंग मशीन की सहायता लेनी पड़ी। तब तक रास्ते के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। जेसीबी की सहायता से टिप्पर को फिर से रास्ते पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रास्ते का ट्रैफिक जाम होने के कारण अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों से इस पुल का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। अगर बारिश शुरू हुई तो लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह देखते हुए बारिश शुरू होने के पहले इस पुल का काम पूरा करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। वाशिम शहर में पिछले कुछ महीनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई थी। ये चेन स्नैचरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आखिरकार वाशिम शहर की डीबी टीम ने इस चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हसन अली नवाज अली है और वह भूसावल का रहने वाला है। वाशिम शहर में पिछले कुछ महीनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई थी। मई महीने में करीब 5 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिससे नागरिकों में विशेषतः महिलाओं में भय व्याप्त हो गया था। पुलिस के लिए इस गैंग को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इस बीच गोपनीय जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर वाशिम पुलिस ने भूसावल से ईरानी गैंग के एक कुख्यात अपराधी हसन अली नवाज अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस घटना में शामिल दूसरे आरोपियों और चोरी के माल की जांच कर रही है। इन चेन स्नैचरों ने और कहां चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। वाशिम शहरात अलीकडील काळात चेन स्नॅचिंगचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले होते। त्यांना आळा घालण्यासाठी माननीय पोलीस अधीक्षक हातमोडे साहेबांच्या मार्गदर्शनात वाशिम शहरात नाकाबंदी तसेच पेट्रोलिंग प्रभावीपणे राबविण्यात येत होती। गोपनीय माहितीच्या आधारे रेकॉर्डवरील आरोपी हसन अली नियाज अली हा या गुन्ह्यात सहभागी असल्याची माहिती मिळालेली होती। त्यावरून त्यास तांत्रिक तपास व गोपनीय खबरीच्या आधारे ताब्यात घेण्यात आलेले असून त्याचा साथीदार व त्याने गुन्ह्यात चोरलेला मुद्देमाल हस्तगत करीत आहोत। हा सराईत गुन्हेगार आहे। यापूर्वी सुद्धा याने काही असे गुन्हे केलेले आहेत का? याची काही टोळी आहे का मोठी, असं काही निदर्शनास आलं का? हा सराईत गुन्हेगार आहे। त्याच्यावर पूर्वीचे काही गुन्हे दाखल आहेत आणि वाशिम शहरातीलही काही गुन्हे त्याने केलेले असावेत, त्या दृष्टीने आमचा तपास चालू आहे। कुठल्या टोळीशी याचा संबंध आहे? हे मूळतः भुसावळचे आहेत आणि तिथलेच काही साथीदार असू शकतात।
अकोला जिले में कल हुई मानसून पूर्व बारिश तथा बारिश के साथ आई तेज आंधी से फल बागों का बड़ा नुकसान हुआ है। महज 1 घंटे में कई केले के बाग पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। रोहिणी नक्षत्र के अंतिम चरण में आई इस बारिश तथा तेज तूफान ने कटाई के लिए तैयार केले के पेड़ों को उनके तनु समेत उखाड़ दिया। कई जगहों पर पेड़ अपने बच्चों के साथ गिर पड़े, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पहले ही किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 से 7 माह की मेहनत से सींचे गए उनके बाग पल भर में नष्ट हो गए। तेलारा तहसील के सोनला निवासी राधाबाई समाधान गाढ़े व गोपाल समाधान गाढ़े ने अपनी 3 एकड़ खेती में अत्यंत मेहनत से केला फसल की बुआई की थी। यह केले का बाग कटाई के लिए तैयार था, लेकिन उसके पहले ही तेज हवा व बारिश के कारण केले के पेड़ गुच्छों समेत जमींदोज हो गए। इससे किसान की अनुमानित आय प्रभावित हुई है और अंदाज है कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हुआ है। यह देखते हुए राजस्व और कृषि विभाग ने मिलकर तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण और पंचनामा कर नुकसान भरपाई देनी चाहिए, ऐसी मांग यह किसान परिवार कर रहा है। 3 एकर शेती आमची, त्यात आम्ही केळी लावलेली आहे। ती केळी आमची रातची वाऱ्या उधाणानं पूर्ण पडली। आम्हाला 5 लाख रुपये खर्च आहे त्याचा। आता आम्ही काय करायचं, कसं वर्ष काढायचं आम्ही? सरकारनं थोडासा आता विचार करा, आमची लहान लहान लेकरं आहे, काय करायचं आम्ही आता? आम्हाला पिकच नाही ना वावरातलं। आता 3 एकर वावर गेलं ना आमचं, एकही झाड उभं नाही, पूर्ण केळी खाली पडेल आहे। शहर के रिजर्व माता मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर पीपल का एक बड़ा पेड़ है, जिसकी एक बड़ी टहनी पूरी तरह रास्ते पर झुक गई है। बारिश के दिनों में तेज हवा चलने से यह टहनी टूटकर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना नजर आ रही है। यह देखते हुए महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा इस टहनी को हटाने की मांग हो रही है। शहर के रामदास बागड़े चौक से रिजर्व माता मंदिर जाने वाले रोड पर एक पुराने पीपल के पेड़ की बड़ी टहनी बहुत खतरनाक हो गई है। यह टहनी इस पूरे रास्ते पर झुक गई है। तेज हवाओं के कारण यह टहनी कभी भी टूटकर गिर सकती है। इस रास्ते पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस पेड़ के नीचे कुछ गैरेज भी हैं। सोमवार को रेलवे स्टेशन परिसर में तेज हवा के कारण एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया, जिससे वाहन पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों को बड़ा नुकसान हुआ। इसे देखते हुए इस पीपल की बड़ी टहनी के कारण कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। इस रास्ते पर एक रिजर्व माता का मंदिर और एक मस्जिद है। इसके अलावा परिसर में एक स्कूल भी है। दिन भर इस रास्ते पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। पीपल की टहनी टूटकर कोई बड़ा हादसा हो, इसके पहले ही इस टहनी को महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा हटाना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। आगामी बारिश के दिनों को देखते हुए शहर में कोई अनुचित दुर्घटना ना हो, इसके लिए महापालिका प्रशासन द्वारा आपातकालीन कक्ष की स्थापना की जाए, ऐसी मांग भाजपा के पूर्व पार्षद गिरीश जोशी ने की है। अकोला महापालिका प्रशासन आपातकालीन कक्ष की स्थापना करे, ऐसी मांग पूर्व पार्षद गिरीश जोशी ने की है। इस साल मानसून जल्द शुरू होने वाला है, लिहाजा बारिश के दिनों में बचाव के लिए महापालिका प्रशासन ने शहर में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शहर में आपातकालीन कक्ष की स्थापना कर उसमें सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह कक्ष बारिश के दिनों में 24 घंटे कार्यान्वित रहना चाहिए। आपातकालीन बचाव दस्ते हमेशा तैनात रहना आवश्यक है। बारिश के दिनों में शहर में आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे निपटने के लिए महापालिका प्रशासन ने तुरंत कदम उठाकर आपातकालीन कक्ष की स्थापना कर वहां पर सभी आवश्यक सामग्री और सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसी मांग गिरीश जोशी ने की है। अभी आपदा कक्ष अभी तक के कार्यान्वित नहीं किया गया है, क्या कहना आपका? आपदा कक्ष जो है 7 जून से बरसात चालू होती है और इस बार मानसून जो है पूरे देश में बरसात जारी हो गई है, इसलिए आपदा कक्ष जो है अत्याधुनिक सुविधा के सहित ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन के सुविधा और उसमें 3 अलग अलग ड्यूटियाँ और पूरी यंत्रणा के सहज होना चाहिए, क्योंकि शिखर इमारती का सवाल है, झाड़ गिरने के सवाल रहती, पानी रस्तों में नालियाँ जो है वो रास्ते पे पानी आने से यातायात को जो तकलीफ होंगी, इसलिए आपदा कक्ष आवश्यक है, जिससे नागरिक अपनी शिकायत तुरंत करके उनको सुविधा मिल सके। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मानसून पूर्व बारिश तथा तेज आंधी ने तोड़कर रख दी केला उत्पादक किसानों की कमर।
केला फसल के साथ साथ संतरा फसल का भी बड़ा नुकसान। जिला आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 लीटर पेट्रोल का अवैध भंडारण के साथ टैंकर भी जब्त। आगामी कावड़ और पालकी महोत्सव को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया गांधीग्राम में पूर्णा घाट का निरीक्षण। पूर्णा घाट के सभी जरूरी मरम्मत और सफाई कार्य के दिए निर्देश। वाशिम शहर के एक गैराज मालिक व उसके परिवार की दादागिरी, मोटरसाइकिल को कट क्यों मारा पूछने पर एक परिवार की बेरहमी से की पिटाई। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में 7 जून से 13 जून तक गोरक्षण रोड परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने का देशमुख परिवार का आह्वान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।